श्री राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की, वीर बजरंग बली की, शंकर भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राम श्री राम राम श्री राम। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायका। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रिय मनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातं नमामि। मासीते मेरी स्वामिनी, मैं सीते की दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणों में वास। श्री राम कथा यहाँ होत है, आओ विराजो वीर हनुमान। सीताराम सहित प्रभु
करो सदा कल्याण, करो सदा कल्याण। जगत नियंता जगदाधार कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, अम्बा परम्बा भगवती जगतजननी जगत माता मैया श्री जानकी जी, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल के युगल पादारविंद में प्रणाम करते हुए समुपस्थित इस आयोजन को करा रहे आदरणीय विजय गुप्ता जी, आदरणीय प्रेमलता गुप्ता जी, अनिल भैया और भी जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं, आप सभी को सादर जय सिया राम। इस कथा को श्रवण करने के लिए पधारी श्रद्धामयी शक्तिमयी भक्तिमयी माताएं एवं बहनें, भरत भावी वीर कड़धार प्रिय बाल गोपाल, ज्ञान स्वरूप समस्त श्रद्धालु एवं इस कथा को अपने घर में बैठ करके हमारे YouTube चैनल और Facebook चैनल के माध्यम से लाइव श्रवण कर रहे सभी श्रोता भाई बहनों का व्यासपीठ से खूब अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी और करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी को मेरा राम राम। आइए कथा के तृतीय दिवस में हम और आप प्रवेश करें। भगवान की बड़ी मंगलमय अद्भुत कथा है। यहाँ 9 रस है, सब कुछ प्रदान कर देने वाली यह भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा है। आइए बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ हम भी कहें आप भी कहें, लेकिन जैसा कि परंपरा आपको ज्ञात है कि 2 बार भगवत नाम संकीर्तन कर लेते हैं। आगे ठाकुर जी की जैसी इच्छा होगी कुछ कहने का प्रयास करेंगे, हम भी बोले और आप सभी बोले हमारे साथ। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे।
जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। ओ रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। ओ रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। ओ रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव जय जय हरे सिया राम हरे सीता राम हरे। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 सीता राम प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की। और जोर लगाई बोलो वीर बजरंगबली की, शंकर भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, भारत माता की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, किसत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर ने बड़ी सुंदर बात प्रदान की है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब बोले तो इको बंद कर दीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की। ऐसे ही रहने दीजिए पूरे, नहीं तो वो दो जगह ध्यान नहीं उनका, मेरा तो ऐसे ही रहने दीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो देखिए भगवान की बड़ी रसमयी कथा है, बड़ी अद्भुत कथा है। आदरणीय संचालक जी ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, बड़े कम समय में वो बहुत कुछ बोल जाते हैं। धन्य है उनकी विद्वत्ता, बड़ा आनंद आता है। और ये बात तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। और सच बात भी है कि कोई अभाव से दुखी है और दूसरा क्या कहा, कोई प्रभाव से दुखी। कोई अभाव से दुखी है, कोई प्रभाव से दुखी है, लेकिन सबसे बड़ा दुखी वो है जो अपने स्वभाव से दुखी। बड़ी अच्छी बात है और सच बात है। स्वभाव
भगवान की कथा सुनने का भी स्वभाव बनाना चाहिए। और मुझे लगता है कि दुनिया के हर स्थान पर कोई किसी को लाकर जबरदस्ती बिठा भी सकता है, पर भगवान की कथा में यदि बैठने का स्वभाव नहीं है तो बैठना बड़ा कठिन है महाराज, मुश्किल है, असंभव है। थोड़ी ही देर में आप थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इतनी सहज तो नहीं है भगवान की कथा। आज का जो समय है, माँ कहे तो बेटी नहीं सुनती, बेटी कहे तो माँ नहीं सुनती, बाप कहे तो बेटा नहीं सुनता, बेटा कहे तो बाप नहीं सुनता। जहाँ कोई किसी की नहीं सुनता, वहाँ 3 घंटे 3.5 घंटे बैठ करके भगवान की कथा सुनना, आप सुन रहे हो, ये कम है क्या? ये भगवान की कृपा ही तो है, और ये भगवान की कथा का प्रभाव है, ये भगवान की कथा की महिमा है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देई एहि मार्ग सोई। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, थोड़ी आवाज बढ़ा लीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की। मैं निवेदन कर रही थी आप सभी से, स्वभाव होना चाहिए। कल आपने भगवान शिव के विवाह की चर्चा सुनी और सुन ही रहे थे, और वहीं पर बात विश्राम हुई। दरअसल श्री रामचरितमानस में 4 विवाहों का वर्णन आता है। उसमें से 2 विवाह तो सफल हुए, लेकिन 2 विवाह असफल हुए। तो 2 सफल विवाहों में पहले हमारे महादेव का विवाह जो आप सुन रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं यह विवाह ऐसा है, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहाँ जे गावई, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पाई। सबसे पहले नंबर पे हमारे भगवान शिव का विवाह, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावई, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावे। सुख चाहिए तो भगवान शिव के इस दिव्य विवाह को श्रवण करना चाहिए। और कल आपने श्रवण किया कि हमारे महादेव विवाह के लिए चल पड़े, भगवान की बारात तो चल पड़ी है। अब आप सभी शांति बना करके भाव से श्रवण करेंगे कि हमारे महादेव का विवाह और बारात कोई सामान्य नहीं है। भूत प्रेत पिशाच सब चल पड़े हैं महाराज, नाचते गाते आनंदोत्सव मनाते। धन्य है भगवान शिव, शिव अर्थात कल्याणकारी। भगवान शिव की बारात चल पड़ी है हिमाचल पुर की ओर, तो देवता आगे आगे चल रहे हैं और महादेव पीछे पीछे। लेकिन कल आपने श्रवण किया कि महादेव का श्रृंगार कैसा है। विवाह में कोई जाता है तो खुद को खूब सजाता है, लेकिन महादेव का श्रृंगार बड़ा विचित्र है भैया। गोस्वामी जी कहते हैं महादेव का श्रृंगार ऐसा है, शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, शिव ही शंभु गण अजी जटा मुकुट यही मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कंकन पहरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन 3 उपवीत भुजंगा, गंगा ओ गरल कंठाउर नर सिर माला, नर सिर माला,
पाला। मेरे महादेव चल पड़े हैं, कहते हैं शिव ही शंभु गण करई श्रृंगार, जटा मुकुट यही मोर सवार। शंकर जी विवाह के लिए चले हैं तो सबसे पहले अपने जटाओं पर एक जूड़ा बनाया और जूड़ा बना करके उस पे एक बड़े से सांप को लपेट कर उसका फन निकाला। कल आपने सुना ना। अब यह विचार करिए कि भगवान शिव विवाह करने जा रहे हैं और विवाह करने के लिए जा रहे हैं और उनके मस्तक पर सर्प है। सर्प का अर्थ होता है काल। मानो इस कथा से हमें यह ज्ञात होता है भगवान शंकर कह रहे हैं सर पर काल है, यानी भगवान शिव विवाह करने जा रहे हैं। विवाह का अर्थ क्या होता है? विवाह का अर्थ होता है संसार से संबंध जोड़ना। महादेव कह रहे हैं कि भैया विवाह करने जाओ तो अच्छी बात है, लेकिन याद रखना कि सर पर काल हर समय बैठा हुआ है। सर पर काल हर समय बैठा हुआ है और यह बात जो ध्यान करके संसार से संबंध जोड़ता है, जिस भी व्यक्ति को ये बात ज्ञात होता है कि हमारे सर पर हर समय काल बैठा हुआ है, और जब यह जानकारी रखने वाला व्यक्ति संसार से संबंध जोड़ता है तो वो संसार में बसता तो है लेकिन संसार में कभी फंसता नहीं है। जिसको ये ज्ञान होता है उसके सर पर काल है, वो बसता तो है लेकिन फंसता नहीं है। महादेव के सर पर साक्षात काल, ये सर्प को बिठाकर बड़ा अद्भुत श्रृंगार है। किसी ने कहा बाबा कम से कम कोई सामान्य व्यक्ति भी हो, ये पूरे सांप बिच्छी लटका करके जा रहे हो महाराज। कोई भी व्यक्ति होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, वो भी 2 दिन के लिए उधार तो कुछ मांग ही लेता है। तो कम से कम आपके मित्र भगवान विष्णु हैं जो लक्ष्मीपति है, यदि आप भी उनसे मुकुट सोने की मांग कर पहन लोगे महाराज तो शोभा तो बढ़ जाएगी। भगवान शंकर ने कहा दरअसल जो उधार मांग करके दूल्हा बनते हैं वो 2 दिन में बराबर हो जाते हैं। और दूसरी बात, अगर हमारे मस्तक पर सोने का मुकुट होगा तो जिसके पास सोना होता है, जिसके पास धन होता है, वह व्यक्ति अभिमान में होता है। तो भगवान शंकर ने कहा जिसके पास बहुत धन है वो अभिमान में हो, और जिनके पास नहीं है उनको ईर्ष्या होती है कि देखो इसके पास इतना, हमारे पास कुछ नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा ऐसा क्यों करें, ऐसी चीजें सर पर क्यों धारण करना जो खुद को फुलाए और लोगों को जलाए, ऐसा क्यों करना है। भगवान शंकर ने कहा दरअसल जो भी उधार लेकर के दूल्हा बनते हैं वह 2 दिन में बराबर हो जाते हैं, इसलिए भगवान शंकर कहते हैं उधार लेकर दूल्हा ना बनो। भगवान शंकर बड़ा सुंदर श्रृंगार है। अच्छा, जटाओं का जूड़ा बना लेना, जटाओं को एक जुट करके जूड़ा बनाना, यही तो है। सारे केशों को एकत्र करके एक में बांध लेना, यही तो जटा बनाना है, यही तो जूड़ा बनाना है, यही तो है। इसका भी एक सांकेतिक अर्थ है भैया। जैसे हमारे बाल अनंत होते हैं, अनेकों होते हैं, कई होते हैं, गिनना मुश्किल है, तो जूड़ा बनाना, जटा बनाना यानी सारे बाल को एकत्र करके एक में बांध लेना। तो जैसे सर में प्रचुर मात्रा में केशों का निर्माण होता है, केशों की उत्पत्ति होती है, वैसे ही हमारे मस्तिष्क में अनेकों असीम मात्रा में न जाने कितने विचारों की उत्पत्ति होती है। तो जैसे हम केशों का जटा बनाते हैं वैसे इस विचार को भी एकत्र करके जटा बनाओ, यानी एकत्र करके केवल राघव के श्री चरणों में समर्पित कर देना, यही जटा बनाने का अर्थ है। एकजुट करके ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित कर देना, यही है जटा बनाने का अर्थ। अब जाने की बारी आई। अच्छा, शंकर भगवान, आजकल लोग खुशबूदार चीजें लगावे, जाते वक्त सेंट लगाओ, परफ्यूम लगाते लोग, लेकिन बाबा जाने लगे तो चिता की राख ही उठाकर अपने पूरे शरीर में लगा लिया। अच्छा, इस राख का भी बड़ा रहस्य है माताओं। राख शिव जी को बड़ी प्रिय है, क्योंकि एक बार 4 लोग एक मुर्दे को श्री राम नाम सत्य है ऐसा कहकर शमशान की ओर ले जा रहे थे। शंकर जी ने कहा हाँ, ये लोग कितने अद्भुत हैं, ये लोग राम नाम के कितने बड़े प्रेमी हैं,
इसीलिए राम नाम सत्य है ऐसा कहते हुए ले जा रहे हैं। लेकिन ये राम नाम के प्रेमी हैं, भगवान शिव तो साथ ही होली है। राम के नाम से शंकर जी का इतना प्रेम है कि भगवान शंकर साथ हो लिए। लेकिन लोगों ने क्या किया, जैसे मुर्दे को बस अर्थी रखी गई, मुर्दे को जलाने की क्रिया शुरू ही हुई, अब लोगों की बातचीत बदल गई। ईमानदारी से बताइए भैया, मुर्दा बस जलने ही लगता है, मुर्दे को रखा और अग्नि लगी तो कोई राम नाम सत्य है कहता है क्या? कोई नहीं कहता। और जैसे जलना शुरू हुआ, अब लोग बात क्या कर रहे हैं, एक कह रहा है कि बताओ इनको सैटरडे को ही मरना था, शनिवार को, संडे को नहीं मर सकता था ये हैं? कम से कम एक दिन की छुट्टी जो हमें लेनी पड़ी तो हमारी सैलरी कट रही है। तो दूसरा कह रहा है बताओ अभी अभी बिजली का बिल जमा करने जा रहे तब से महाशय मर करके वो भी काम टाल दिए। यानी इस तरह की शमशान घाट पे बातचीत हो रही है। आपने भी बहुत अर्थी देखी होगी, गए होंगे, चिता जलने लगती है, फिर थोड़ी ही देर में लोगों के आंसू भी सूख जाते हैं और लोग फिर सांसारिक बातचीत शुरू कर देते हैं। भगवान शिव ने कहा ये क्या हो रहा? ऐसा लगता है कि वो मुर्दा ही राम नाम का प्रेमी रहा होगा, जिसके प्रभाव से ले जाने वाले लोग श्री राम नाम सत्य है ऐसा कह रहे थे। आहा, वो मुर्दा ही राम नाम का प्रेमी रहा होगा, वह मुर्दा कितना पवित्र होगा। यह विचार करके जब मुर्दा जल गया, भगवान शिव तत्क्षण वहां जाकर उस चिता की राख को अपने संपूर्ण शरीर में लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि राख में उन्हें रा मिला और मुर्दे में म मिल गया और रा और म मिल करके राम हो गया। भगवान शंकर धन्य है, चिता की राख भी बड़ी अद्भुत है और बाबा अद्भुत हैं। चिता की राख भी राम नाम के प्रभाव से उसको भी अपने शरीर में लगा लिया। धन्य है महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम नगर नाचे भोला। विवाह में जा रहे हैं मेरे बाबा, आप भी बोल जाइए। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, चल पड़े बाबा। प्रेम मगन नाचे भोला। सिंघीना बजावत गावत, गिरात बजावत गावत, सिंघीना बजावत गावत, गिरात बजावत गावत। लटक रही बगली झोला
चल पड़े हैं विवाह के लिए।